हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-बिट नंबर। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स। इसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स। पहले के हमारे वीडियोस में हमने सिर्फ रजिस्टर को यूज किया था, पर इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स में हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा नंबर 8 बिट से ज्यादा हो जाए। इसके लिए हम इसमें रजिस्टर पेयर यूज करेंगे ताकि 16 बिट तक नंबर्स हम इसमें एक्यूमुलेट कर ले। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास दो नंबर है। पहला नंबर है C200H में 02, दूसरा नंबर है C201 में 04। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद इनका नंबर 16 बिट से 16 बिट तक चला जाए। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 02 और 04 तो 08 होगा, बड़ा नंबर नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन अगर कभी बड़ा नंबर आ जाए तो उससे उसके रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमें दो मेमोरी लोकेशन लगेगी। इसके लिए हम रिजल्ट स्टोर करेंगे C300H और C301H। तो हम देखते हैं ये कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसका फ्लो कैसे जाता है, कि या वो ऑपरेट कैसे करते हैं। पहले हम C2001 में जो डेटा है उसको हम लोड करेंगे एक्यूमुलेटर में। तो इसके लिए हमारा कोड है LDA C200H। अब हम C200H में जो डेटा हमने लिया था 02, उसको हम मूव कर देंगे रजिस्टर E में। तो मूव E, A। अब हम लोड करेंगे C201H का डेटा एक्यूमुलेटर में। तो LDA C201H, इसको हम मूव कर देंगे रजिस्टर C में। तो मूव C, A। अब हम कर रहे हैं MVI D, 00H। मैं ये रजिस्टर D को खाली कर रहा हूँ, मतलब D के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ 00H। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारा प्रोग्राम लिखने के बाद। अभी LXI H, 0000H, LXI H, 00H ये करेगा कि HL पेयर को ये खाली कर देगा, मतलब HL पेयर में डेटा आएगा 0000H। अब DAD D ये एक इंस्ट्रक्शन है। जब 16 बिट एडिशन हम लोग करते हैं तो DAD जो है रजिस्टर DE पेयर में जो भी डेटा होगा उसको HL पेयर के साथ ऐड कर देगा। अब DCRC JNZ L1, ये लेवल 1 है, ये जाएगा यहाँ पर। अब SHLD C300H RST1। तो हम प्रोग्राम में देखते क्या होता है। पहले हमने किया LDA C201H, तो हमारे एक्यूमुलेटर में आ गया नंबर 02। फिर हमने इसको मूव कर दिया E में, तो अभी E में डेटा है 02। फिर हमने लोड किया LDA C201H, तो एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया 04। इस 04 को हमने मूव कर दिया रजिस्टर C में, तो C में डेटा है 04। अब D को हमने खाली कर दिया, D में है 00H और हमने HL को खाली कर दिया, तो HL में डेटा है 0000H। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ऐड करेंगे DAD का मतलब है DE पेयर। तो DE पेयर D में हमारे क्या है 00, E में नंबर है 02H। अभी DAD क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर दे, तो इन दोनों का एडिशन हमें क्या मिलेगा 0002H। अब DCRC C में जो हमने डेटा डाला था 04H, ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 03 होने के बाद वो चेक करेगा ये 0 है कि नहीं है। 03 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये DAD फिर से होगा, फिर से ऐड होगा DE 0002H। अभी क्या आ जाएगा 0004H। ये फिर से एक बार डिक्रीमेंट हो जाएगा 02 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से ऐड होगा, आएगा 0006H।
फिर से एक डिक्रीमेंट हो जाएगा 0 1, फिर से ऐड होएगा, एक बार फिर से डिक्रीमेंट होगा 0 0। अब ये 0 है तो ये जंप इफ नॉट 0, पर ये अभी 0 हो चुका है तो ये भी जंप नहीं करेगा और ये स्टोर कर देगा। ऐसे एचएलडी क्या करते हैं कि हमारे अभी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है, मतलब हमारे एचएल पेयर में जो भी डेटा है, ये एडिशन एचएल पेयर में हुआ है तो ये जो डेटा है ये एचएल पेयर में स्टोर्ड है, तो ये जो डेटा है उसको स्टोर कर देगा C300 और उसके कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन यानी कि C301H में। तो अभी हमारा C300 में आ जाएगा 00H और C301 में आएगा 08H, और इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है इन दोनों मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद RST 1।